हाय फ्रेंड्स, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मास्लोस कौन थी। अब मास्लोस का पूरा नाम है अब्राहम मास्लोस। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक रिसर्च करी। क्या रिसर्च करी? रिसर्च ये करी कि जो मोटिवेशन होता है, जो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करती है। अब ढूंढने लगे, रिसर्च चालू हुई, देखा ये भी पैसा भी मोटिवेट करता है, इसके अलावा लोगों को नाम भी मोटिवेट करता है, कई बार छोटी छोटी खुशी भी लोगों को मोटिवेट करती है, कई बार लोगों को अपना ब्रेड बटर खाना होता है, रोटी खानी होती है, वो भी उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। मतलब जब उन्होंने लिस्ट बनानी शुरू करी तो इतनी लंबी लिस्ट हो गई कि वो खुद कंफ्यूज हो गए। बाप रे बाप, इतनी सारी चीजें जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस पर्सन को कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है? बाद में उन्होंने क्या किया, वो सारी लिस्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आसानी से इस पैटर्न को समझने के लिए कि कब कौन सी चीज किसको मोटिवेट करती है। जी हाँ, इसी को बोलते हैं मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। यानी मास्लोस ने, अब्राहम मास्लोस ने पूरी जो नीड थी, ज़रूरतें, यानी कि जो मोटिवेशन के सोर्सेज थे, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। यानी मास्लोस का ये मानना था कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में जब भी किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होता है तो उसको सबसे पहले जो नीड मोटिवेट करती है उसको बोलते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी अपनी लाइफ में मेहनत क्यों करता है कि उसको अच्छी सी रोटी मिल सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे मकान में रह सके। सबसे पहली जो नीड किसी पर्सन को उकसाती है मेहनत करने के लिए वो यही है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। यानी मैक्सिमम लोग अगर किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो वो इस नीड की वजह से होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली नीड है। अब ऐसा नहीं है कि लोग इसी नीड पर अटके रहते हैं, ये नीड पूरी हो जाती है। जब ये नीड पूरी हो जाती है तो लोग अगली नीड पर आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट नीड उनको मोटिवेट करती है, और उस नीड को नाम दिया गया सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। यानी अब एक पर्सन के पास में अच्छा मकान है, अच्छी दाल रोटी वो कमा रहा है, अच्छे कपड़े वो पहन रहा है, लेकिन उसको एक चिंता सताती है कि फ्यूचर में क्या मैं इसको मेंटेन कर पाऊंगा, क्या फ्यूचर में मेरे पास जितना पैसा आज आ रहा है क्या मैं फ्यूचर में उतना पैसा अर्न कर पाऊंगा, क्या आज मेरे पास मकान जो है वो मेरे पास रहेगा फ्यूचर के अंदर में। तो लोग क्या करते हैं, और मेहनत करते हैं और काम करते हैं अगली नीड को पूरी करने के लिए, सेफ्टी नीड को पूरी करने के लिए। लोग एक मकान की जगह 2 मकान खरीदते हैं, 3 मकान खरीदते हैं, दुकानों में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक सेविंग्स करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, पेंशन स्कीम्स लेकर के आते हैं, अपने लिए बहुत सारी पॉलिसीज करवाते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? यानी अब वो मेहनत क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट नीड के लिए नहीं, फर्स्ट नीड पूरी हो चुकी है। सेकंड नीड, जिसको क्या नाम दिया हमने, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, यानी फ्यूचर सिक्योर रहे। यानी कोई भी पर्सन अब इस नीड के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है, रुकता नहीं है। फिर अब ये नीड भी पूरी हो गई। अब मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास 2 या 3 मकान है, उससे रेंटल इनकम आ रही है, जॉब कर रखी थी वहां से पेंशन इनकम आ रही है, या बिजनेसमैन है तो एफडी करा रखी थी वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, बिजनेस से प्रॉफिट भी कमा रहा है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही है, अपना मकान भी है। फिर वो पर्सन क्यों काम करेगा? वाई? तो मास्लोस ने पैटर्न देखा कि उसके बाद भी लोग मेहनत करते हैं। ऐसी नीड जो उनको मोटिवेट करती है वो 3rd नंबर पर आती है, उसका नाम है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स। एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस का मतलब समझिए, लोगों में अपना रुतबा बनाना, लोगों के बीच जाना, लोगों में इतना स्टेटस बनाना, लोगों को दिखाना कि देखो मेरे पास भी कोई चीज़ है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास में लोगों में अपनी चहल पहल बनाना, अपना नाम कमाना। ये नीड लोगों को मोटिवेट करती है काम करने के लिए, जिसको नाम दिया गया है एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स। यानी यहाँ पर भी लोग आकर के रुकते नहीं हैं, काम करते हैं, और उनको जो मोटिवेट करती है नीड, उसका नाम है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। क्या अब इस नीड पूरी होने के बाद लोग आराम करते हैं, बैठ जाते हैं? ना जी ना, इसके बाद भी लोगों को नीड एक जो मोटिवेट करती है, उस नीड का नाम है एस्टीम नीड्स। एस्टीम का मतलब होता है स्टेटस, यानी अब उनको एक स्टेटस चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर डायरेक्टर का स्टेटस हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर में बहुत बड़े नामी गिरामी पर्सन का स्टेटस हो।
लोग एनजीओ खोलते हैं बहुत सारी, क्योंकि अब देखो ऐसे पर्सन के पास पैसा आ चुका, सेफ्टी सिक्योरिटी आ गई, अब उनको पैसों की टेंशन नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसके हर महीने की 3 लाख रुपए रेंटल इनकम आती है, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना बिजनेस भी चल रहा है, वहां से भी इनकम आती है। वो पैसे के पीछे नहीं भागता, लेकिन फिर भी वो काम क्यों करता है? स्टेटस के लिए। यानी पहले जो तीसरी नीड थी वो थी लोगों में अपना नाम कमाना, और अब चौथी नीड आ जाती है स्टेटस, एस्टीम नीड्स, जो लोगों को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और लोग फिर भी नहीं रुकते। अब मान लीजिए ये नीड भी पूरी हो जाए तो कोई पर्सन क्यों काम करेगा? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। पहली नीड उनकी पूरी हो चुकी है, ही इज़ हैविंग सो मैनी प्रॉपर्टीज। दूसरी नीड की बात करें, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, फ्यूचर टोटली सिक्योर है उनका, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रॉयल्टी इनकम आती है, उनकी फिल्मों की रॉयल्टी इनकम कह सकते हो, या रिबन काटने के पैसे मिल जाते हैं। इससे बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या चाहिए मुझे बताओ? एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, मैंने सुना है कि लोग रोज सुबह उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं उनकी झलक देखने के लिए, सिर्फ मुंबई में। तो बिलोंगिंगनेस और एफिलिएशन की बात करें तो आई थिंक उनसे बढ़िया नीड किसी की पूरी नहीं हो सकती है। स्टेटस की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर में वो तो उनकी कोई मिसाल ही नहीं है। मतलब अगर किसी को सदी का महानायक कहा जाता है तो वो अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। यानी इतने सालों से इतनी बड़ी इंडस्ट्री में राज करते हैं वो। स्टीव नीड भी पूरी हो गई, फिर भी सोचो वो आज क्यों काम कर रहे हैं। आज भी ये माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा पंक्चुअल हैं। आज भी मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, वो चाहे वो पहला डायरेक्टर क्यों ना हो, सोचना बड़ी बड़ी अच्छी बात है ये, उनको इतने सालों का तजुर्बा, सबसे ज़्यादा फिल्मों का तजुर्बा, इतने बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्मों का तजुर्बा, उसके बावजूद अगर कोई नया डायरेक्टर उनका फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी वो पूछते हैं यार ये सीन सही है ना, एक बार दोबारा करके देखिए क्या। मतलब अमेजिंग गाइज यार। मतलब वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने पंक्चुअल हैं टाइम के कि वो टाइम से पहले अपने स्टूडियो रिकॉर्डिंग पर पहुंच जाते हैं। मतलब बाकी स्टाफ बाद में पहुंचता है और वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। डिसिप्लिन, इस उम्र में जहां पर उनके पास सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, पूरी फैमिली कमाऊ है, यानी पूरी फैमिली कमाती है, उनके पास में असीमित प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एफिलिएशन है, स्टीम है, फिर भी वो काम क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी नीड है जो उनको मोटिवेट करती है, आज भी मोटिवेट करती है इतने डिसिप्लिन, इतनी डेडिकेटेड मेहनत करने के लिए? उस नीड को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका क्या मतलब होता है बेटे? इसका मतलब होता है अपने आप को कुरेदने की जरूरत, यानी अपने आप को बेटर बनाने की जरूरत। आप भी सोचो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बचपन में दबा देंगे। क्यों दबा देंगे? पहली नीड के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए। पेरेंट्स भी कहते हैं हॉबीज को छोड़ो, हॉबीज के लिए पूरी लाइफ पड़ी आपके पास में, आप एक काम करो, पहले इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, मेहनत कर लो, एक अच्छी जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, आईएएस कर लो, वगैरह वगैरह कर लो। और आपकी जो जॉब्स हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, चाहे वो गिटार बजाने की है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई गेम हो सकती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप बुक लिखना चाहते हो, लेकिन सोसाइटी के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के दबाव में, रोटी कपड़ा मकान के दबाव में आप सब भूल जाते हैं और आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपकी 4 नीड पूरी हो चुकी होती हैं, फिर आप क्या करते हैं? उस नीड को पूरा करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। समझ गए कौन सी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आज अमिताभ बच्चन जो मूवीज़ करते हैं उसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, ऑल्दो ही इज़ ए प्रोफेशनल, तो ऑब्वियसली पैसा तो लेंगे, ठीक है, लेकिन उनका मेन मकसद पैसा नहीं है। उनका मेन मकसद क्या है? कुछ ऐसा रोल जो किसी ने ना किया हो, कोई ऐसा रोल जो सदियों तक लोग याद रखें। वो डिफरेंट रोल करना चाहते हैं। आप उनकी पीकू मूवी देख लो, आप 101 नोट आउट देख लो, मतलब उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर का रोल वहाँ प्ले किया जो कभी किसी ने नहीं किया। तो आज भी वो जो मेहनत कर रहे हैं वो किस नीड के लिए कर रहे हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लोस ने सारी नीड को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहली नीड आती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, तीसरी एफिलिएशन नीड जिसको बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं, चौथी नीड एस्टीम, और पांचवी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये बन गई हिल, हमारी पहाड़ी की शेप। अब देखते हैं कि इसको इंडिविजुअल कैसे पूरी करता है बेटे। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जिसको मैंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि हंगर, भूख, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो रोटी की हो, चाहे वो मकान की हो, वो होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड।
उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड जो पूरी होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से। फिर अगली नीड आती है एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स, और उसको एक इंडिविजुअल पूरी करता है फ्रेंडशिप से, लोगों के बीच में रह करके, अपने दोस्तों को रुतबा बना करके, अपने लोगों के बीच में छाप बना करके, बहुत सारे दोस्तों को जोड़ करके। फिर अगली नीड आती है एस्टीम नीड जो पूरी होती है स्टेटस से, और उसके बाद आती है सेल्फ फुलफिलमेंट। इट कुड बी एनी नीड, ये आपकी कोई भी नीड होती है जो आपको मोटिवेट कर सकती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इन नीड को कैसे पूरा कर सकती है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो सकती है एक बेसिक सैलरी दे करके, जिससे एक ऐसी अच्छी सैलरी दी जाए जिससे कि वो अपनी स्टेटस को कह सकते हो, जो नॉर्मल उसका सोशल स्टेटस है वो उसको मेंटेन कर सके, रोटी कपड़ा मकान वो प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड जो पूरी होती है वो पेंशन प्लान से होती है, जिससे एक जॉब जो कर रहा होता है उसको ये एक तसल्ली होती है कि फ्यूचर में मुझे पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर अगली नीड आती है एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स, जिसको बोलते हैं कॉर्डियल रिलेशन विद कलीग्स, अच्छे अच्छे लोग अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ रिलेशन बनाना। एस्टीम नीड पूरी होती है जॉब टाइटल से, जैसे पहले सेल्समैन था, फिर वो सेल्स मैनेजर बन गया, फिर सेल्स डायरेक्टर बन गया, इस तरीके से। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, दिस कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब सैल्यूट टू अब्राहम मास्लो, उन्होंने पूरी रिसर्च करी, बहुत साल साइकोलॉजी को पढ़ा, लोगों की साइकोलॉजी को समझा, और उनकी सारी नीड को देखो। मोटिवेशन अगर आप किसी को करना चाहते हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन कौन से लेवल पर खड़ा है। समझ गए मेरी बात? अगर वो फर्स्ट लेवल पर खड़ा है तो सेकेंड लेवल उसको जो है नीड प्रोत्साहित करेगा कि वो मोटिवेट और काम करे, और अगर वो सेकंड लेवल पर स्टैंड बाय है, यानी सेकंड लेवल पर खड़ा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी हो गई है, तो एफिलिएशन नीड उसको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए, और एफिलिएशन नीड पूरी हो चुकी है तो एस्टीम नीड उसको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। सो टू मेक देम मोटिवेट, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आप कौन से लेवल पर खड़े हो, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल। अब मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो अभी आपने पढ़ी, ये रही आपके सामने है, इसके पीछे कुछ अजम्पशंस भी हैं जो मास्लोज ने लिखी। इन अजम्पशन के बेस पर ये थ्योरी जो है स्टैंड करती है, खड़ी होती है। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के अंदर से ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा ये थ्योरी तो पढ़ लेता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्सन है, वो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, बताइए वो कौन सी नीड पूरी करना चाहता है। तो आप बोलेंगे एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड पूरी करना चाह रहा है। वो बोलेंगे उसे पहली वाली नीड और आगे वाली नीड बताओ। यानी ये भी आपको सीक्वेंस में याद करना है, इसको आप ऊपर नीचे याद नहीं कर सकते। पहली नीड है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी, थर्ड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ एस्टीम और फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो कोई भी नीड पूछ सकता है, बोल सकता है कि चौथी नीड बताओ, दूसरी बताओ, पहली बताओ, या आपसे कोई नीड डिस्कस करेगा, बोलेगा इससे पहले वाली या इसके बाद वाली बताओ। तो आपको ये सारी नीड्स जो है एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अजम्पशंस की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिल्स, जैसा कि अभी आपने देखा, ये शेप कौन सी है, हिल की शेप है ना इसके अंदर में, तो हमने इसको हिल के शेप में ही अजम्पशंस को याद करना है। HILLS। पहली अजम्पशन आती है हायरार्किकल ऑर्डर, लोअर लेवल्स टू हायर लेवल, यानी कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर में लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये एक अजम्पशन है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी पहली नीड से ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी खुराफाती होते हैं जो कहते हैं सारी दुनिया की भाड़ में, मुझे रोटी नहीं चाहिए, सेफ्टी नहीं चाहिए, दोस्त नहीं चाहिए, स्टेटस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी हॉबी को पूरा करना चाहता हूं। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो ये अजम्पशन मानी मास्लोज ने कि मैं ये अजम्पशन मानता हूं कि कोई भी एक रैशनल पर्सन, यानी कोई भी समझदार व्यक्ति जो होगा, नॉर्मल पर्सन जो होगा, वो हमेशा सबसे पहले हायरार्किकल ऑर्डर में जाएगा। पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करेगा, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेगा। ये उनकी अजम्पशन थी और है भी। तो पहली अजम्पशन आपको नोट करनी है, हायरार्किकल ऑर्डर, लोअर लेवल्स टू हायर लेवल्स। दूसरी नीड आती है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, यानी कि हर नीड किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा लेवल पर, और प्रभावित ना करे तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? अगर वो मोटिवेट नहीं होगा तो काम क्यों करेगा? यानी हर अगली नीड मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। अगली नीड आती है
लोअर लेवल नीड सेटिस्फाइड देन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल। यानी जब पहली नीड सेटिस्फाइड होती है तभी व्यक्ति अगली नीड पर मूव करता है। रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी होगी तभी वो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड की तरफ जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पूरी होगी तभी वो अगली नीड के ऊपर जाएगा, बिलोंगिंगनेस नीड पूरी होगी तभी वो एस्टीम नीड की तरफ जाएगा, और एस्टीम नीड पूरी होगी तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ मूव करेगा। ये तीसरी एजम्पशन है। चौथी एजम्पशन है सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स। यानी अगर एक नीड पूरी हो चुकी है तो वो दोबारा मोटिवेट नहीं करती। वेरी गुड एजम्पशन, बहुत अच्छी एजम्पशन है ये कि अगर एक नीड पूरी हो जाए। देखो मैं आपको बड़ा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जिन लोगों की बेसिक नीड पूरी थी, रोटी कपड़ा मकान था, जिनको आराम से खाना मिल रहा था, वो बाहर नहीं निकले, किसी भी हालत में बाहर नहीं निकले काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम नहीं भी करेंगे तो उनके पास दाल रोटी खाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है, उनके पास घर है, अच्छे कपड़े हैं। लेकिन जिन लोगों के पास बेसिक नीड नहीं थी, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो लोग लॉकडाउन में भी, कोरोना के टाइम पे भी बाहर निकले और उनको मोटिवेट किया इस नीड ने, उन्होंने रिस्क भी लिया और उन्होंने मेहनत भी की। इसलिए सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट सर। एक बार नीड पूरी हो जाए तो वो मोटिवेट नहीं करती है, लेकिन जो नीड पूरी हो जाए फिर आदमी आराम से बैठ जाता है, फिर अगली नीड के बारे में सोचता है। तो ये थी अब्राहम मास्लोज की हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल इसलिए कहते हैं क्योंकि लेवल्स की थ्योरी है। हायरार्किकल मतलब लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। और ये अजम्पशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के एंगल से। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी।